हेलो फ्रेंड्स, नवधारा स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो क्वेश्चन आंसर सीरीज़ है मॉडर्न हिस्ट्री से, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इस टॉपिक पर मैं इससे पहले भी एक क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ लेकर आई थी, जिसमें मैंने 25 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए थे, और आज की वीडियो में मैं आपको 20 और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगी जो एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है कि पहली फ्रेंच कोठी की स्थापना कहाँ हुई थी। पहली फ्रेंच कोठी की स्थापना, और ऑप्शन है इसके आपके पास ए चंद्रनगर में, बी सूरत में, सी पौंडीचेरी में, या डी पुलिकट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो पहली फ्रेंच कोठी की स्थापना हुई थी वो हुई थी सूरत में। ठीक है, कहाँ? सूरत में हुई थी। कब हुई थी? 1668 में हुई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत से वापस जाने वाली अंतिम यूरोपीय शक्ति कौन थी। ये पूछ रहा है कि भारत से वापस जाने वाली अंतिम यूरोपीय शक्ति कौन थी। तो इसके ऑप्शन है आपके पास ए पुर्तगाली, बी अंग्रेज, सी डच और डी फ्रांसीसी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो सबसे लास्ट में वापस गए थे वो थे ए पुर्तगाली। और ये कब गए थे वापस लास्ट में? ये गए थे 1961 में, आज़ादी के बाद। और सबसे पहली आने वाली अगर पूछता है कि पहली यूरोपीय शक्ति कौन थी जो सबसे पहले आई थी, तो वो भी पुर्तगाली ही थे, जो कि सबसे पहले 1498 में वास्को डी गामा के आने से आए थे, और उसके बाद 1961 में ये वापस जाएंगे। इन प्रश्नों को जो है थोड़ा सा घुमा के या ऊपर नीचे पूछ लेता है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मैड्रिड की संधि किसके मध्य हुई थी। कहाँ की पूछ रहा है? तो मैड्रिड की संधि पूछ रहा है। और आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन नंबर 1 है कि डच और पुर्तगालियों के बीच में, ऑप्शन नंबर बी है अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच में, ऑप्शन नंबर सी है फ्रेंच और पुर्तगालियों के बीच में, और ऑप्शन नंबर डी है डच और अंग्रेजों के बीच में। ठीक है, तो मैड्रिड की संधि किसके बीच में हुई थी? मैंने पढ़ाया था। तो देखिए, इसकी संधि हुई थी अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच में। और ये संधि कब हुई थी? अगर इसका ईयर पूछ ले तो ये हुई थी 1630, यानी कि 1630 ईस्वी में अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच में मैड्रिड की संधि हुई थी। ये संधि क्यों हुई थी? ये संधि इसलिए हुई थी क्योंकि जो पूर्व के साथ, यानी कि जो ईस्ट के साथ यूरोप में व्यापार चल रहा था, अंग्रेज और पुर्तगाली व्यापार कर रहे थे, तो उसकी वजह से इनके मध्य संघर्ष हो रहा था, और इसी संघर्ष को समाप्त करने के लिए इन लोगों ने मैड्रिड की संधि की थी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूतानाती में अंग्रेज कोठी की स्थापना किसने की। किस जगह पूछ रहा है? पूछ रहा है सूतानाती में अंग्रेज कोठी की स्थापना किसने की। तो इसके ऑप्शन है आपके पास ए फ्रैंको कैरो ने, बी जॉब चार्नॉक ने, सी कोलबर्ट ने, और डी ओंगियार ने। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो सूतानादी था उसमें अंग्रेज कोठी की स्थापना की थी बी जॉब चार्नॉक ने। ठीक है, और यहीं से फिर बाद में कलकत्ता नगर की नींव डलेगी। ये स्थापना कब हुई थी? 1690 में, यानी कि 1690 में अंग्रेज कोठी की स्थापना की थी जॉब चार्नॉक ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने पहला स्थायी कारखाना कहाँ खोला था। किसने पूछ रहा है? अभी पूछ रहा है कि अंग्रेजों ने पहला स्थायी कारखाना कहाँ खोला था। तो पहला स्थायी कारखाना कहाँ खोला था? आपके ऑप्शन से ए सूरत में, बी मसूलीपट्टनम में, सी बम्बई में, या डी हुगली में। तो अंग्रेजों ने जो पहला स्थायी कारखाना खोला था वो खोला था ए सूरत में। और ये कब खोला था? तो ये खोला था 1613 ईस्वी में। मसूलीपट्टनम में पहली कोठी बसाई थी, व्यापारिक बस्ती जो इनकी थी, जो 1611 में बसाई थी। ठीक है, लेकिन जो पहला कारखाना अगर पूछता है तो वो है सूरत में। ठीक है, नेक्स्ट की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। देखिए, दो दिए हुए हैं। एक साइड जो ये है कि सहायक संधि के द्वारा मिलाया गया। अगर इन क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सहायक संधि के द्वारा जो राज्य मिलाए गए थे उनकी बात कर रहा है। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस क्या हैं? ए हैदराबाद, उसके सामने दिया है 1798, दूसरा है सिंधिया जिसके सामने दिया 1801, तीसरा है तंजौर 1799 में, और डी भोसले 1802 ईस्वी में। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि किसको सहायक संधि के तहत या किस सन में नहीं मिलाया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी भोसले। भोसले को 1802 ईस्वी में नहीं मिलाया गया था,
भोसले को मिलाया गया था 1803 में। बाकी सही है। हैदराबाद को सहायक संधि के तहत 1798 में मिला लिया गया था, सिंधिया को 1801 में और तंजौर को 1799 ईस्वी में मिला लिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय वस्त्र को निर्यात की प्रमुख वस्तु बनाने का श्रेय किसे जाता है? भारतीय वस्त्र को निर्यात की प्रमुख वस्तु बनाने का श्रेय, तो आपके ऑप्शन है ए पुर्तगालियों को, बी डचों को, सी अंग्रेजों को और डी फ्रांसीसियों को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी डचों को। मैंने बताया था आपको पहले भी कि जो डच थे वो आए थे मसाला व्यापार के लिए, लेकिन मसाला व्यापार इन्होंने कहाँ से किया था? इंडोनेशिया से। और भारत में इन्होंने जो मुख्यतः ध्यान दिया था वो दिया था वस्त्र व्यापार पे, और इसीलिए इन्होंने वस्त्र व्यापार को भारत से निर्यात किया और भारत में इसे निर्यात की प्रमुख वस्तु बनाने का श्रेय भी फिर डचों को ही जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है 8वां कि जापान के साथ भारतीय व्यापार शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? ऊपर पूछा गया था कि भारतीय वस्त्र को निर्यात का श्रेय, और ये पूछ रहा है कि जापान के साथ जो भारतीय व्यापार शुरू हुआ इसका श्रेय किसे जाता है? तो इसके लिए आपके ऑप्शन है ए पुर्तगालियों को, बी डचों को, सी अंग्रेजों को और डी फ्रांसीसियों को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए पुर्तगालियों को। सबसे पहले भारतीय व्यापार जो जापान के साथ शुरू किया गया था उसका श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, स्वाली के समुद्र तट के निकट युद्ध किसके मध्य हुआ था? स्वाली के समुद्र तट के निकट, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। और किसके मध्य हुआ था? तो आपके ऑप्शंस दिए हैं ए डच और अंग्रेज, बी डच और पुर्तगालियों के मध्य, सी डच और फ्रांसीसियों के मध्य और ऑप्शन नंबर डी है अंग्रेजों और पुर्तगालियों के मध्य। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी अंग्रेज और पुर्तगालियों के मध्य। ये हुआ था 1611 में, जब पुर्तगालियों के कुछ बेड़ों को पकड़ लिया गया था। इसी के बाद व्यापारिक कोठी बनाने की अनुमति दी जाएगी अंग्रेजों को। ठीक है, और उसी के बाद फिर 1613 ईस्वी में पहली व्यापारिक कोठी कहाँ बनती है? सूरत में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंबूर का युद्ध कब हुआ था? कहाँ पूछ रहा है? अंबूर का पूछ रहा है। और इसके ऑप्शन है आपके पास ए 1746 में, बी 1748 में, सी 1749 में या डी 1752 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी 1749 में। ठीक है, ये अंबूर का जो युद्ध है ये जो सेकंड कर्नाटक वॉर है, यानी कि जो द्वितीय कर्नाटक वॉर है, युद्ध है, उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें फ्रांसीसी सेना यानी कि जो फ्रांसीसी में डुप्ले, चंदा साहब और मुजफ्फर जंग जो है मिलकर कर्नाटक के नवाब को अनवरुद्दीन को हराएंगे। ठीक है, और यहीं से कर्नाटक पे फिर चंदा साहब का अधिकार हो जाएगा। ये डिटेल में मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है, तो यहाँ पे बस इतना याद रखिएगा कि अंबूर का युद्ध हुआ था 1749 में। अगर इसे डिटेल में आप लोगों को पढ़ना हो तो आप पुरानी वीडियो को ज़रूर से देख लेना, वहाँ पे आपको याद करने में बहुत ईजी पड़ेगा क्योंकि आपको स्टोरी पूरी मालूम रहेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है कि डेनिश व्यापारियों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? किसने? डेनिश, यानी कि जो डेनमार्क के व्यापारी थे, उन्होंने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो आपके ऑप्शन है ए मसूलीपट्टनम में, बी ट्रांकेबार में, सी सीरमपुर में या डी कराईकल में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा बी ट्रांकेबार में। तो जो डेनिश व्यापारी थे उन्होंने अपनी फैक्ट्री सबसे पहले ट्रांकेबार में स्थापित की थी 1620 ईस्वी में। ठीक है, और देखिए जो ये दूसरा ऑप्शन है सीरमपुर, यहाँ पे डेनिश व्यापारियों की दूसरी फैक्ट्री जो हुई थी यहाँ पे स्थापित हुई थी। और ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 1676 में। और जो पहली फैक्ट्री थी ये थी ट्रांकेबार में। ट्रांकेबार जो है तंजौर के पास है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे सहायक संधि के तहत नहीं मिलाया गया था? निम्न में से किसे सहायक संधि के तहत नहीं मिलाया गया था पूछ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, नहीं पूछ रहा है। आपके ऑप्शन है ए जयपुर को, बी उदयपुर को, सी बूंदी को या डी भरतपुर को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सहायक संधि के तहत किसे नहीं मिलाया गया था? तो बी उदयपुर को।
सहायक संधि के तहत नहीं मिलाया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों को सुनहला फरमान किसने दिया था? क्या पूछ रहा है? सुनहला फरमान। सुनहला फरमान यानी कि गोल्डन फरमान किसने दिया था? तो आपके ऑप्शंस हैं, ए मुगल बादशाह ने, बी बीजापुर के सुल्तान ने, ऑप्शन नंबर सी है बंगाल के सूबेदार ने, या ऑप्शन नंबर डी गोलकुंडा के सुल्तान ने। तो किसने सुनहला फरमान अंग्रेजों को दिया था? तो इसके ऑप्शंस हो जाएंगे, सॉरी इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, गोलकुंडा के सुल्तान ने दिया था। कब दिया था? ये दिया था 1632 में। देखिए, सुनहले फरमान को शाही फरमान के साथ कंफ्यूज नहीं होना है। जो शाही फरमान है वो मुगल बादशाह ने दिया था 1717 ईस्वी में। ठीक है, लेकिन जो गोलकुंडा के सुल्तान ने दिया था उस फरमान को कहा जाता है सुनहला फरमान या गोल्डन फरमान। ठीक है, ये दो अलग अलग हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कार्ड्स आर्मेडा काफिला व्यवस्था का संबंध किससे है? कार्ड्स आर्मेडा काफिला व्यवस्था का, तो इसके ऑप्शन है आपके पास, ए पुर्तगालियों से, बी डचों से, सी डेनिश व्यापारियों से और डी फ्रांसीसियों से। ये बहुत आसान प्रश्न है, आई होप आपको याद होगा। देखिए क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है ए पुर्तगालियों से। जो कार्ड्स आर्मेडा काफिला सिस्टम था ये पुर्तगालियों से संबंधित है। ये एक तरीके का पास या परमिट सिस्टम था। ठीक है, जिसमें क्या था कि अरब सागर की ओर व्यापार करने के लिए उस समय पुर्तगालियों से ये परमिशन लेनी पड़ती थी और उन्हीं का जो ये सिस्टम था उसे कार्ड्स आर्मेडा काफिला सिस्टम बोला गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ये पूछ रहा है कि मॉरिशस का फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? ठीक है, मॉरिशस में जो गवर्नर था, पहली बात तो जो फ्रांसीसी गवर्नर है उसके बारे में पूछा क्योंकि मॉरिशस को फ्रेंच ने अपने अधीन कर लिया था। तो इसके ऑप्शंस दिए हैं आपके पास, ए गोडेहू, बी लाली, सी बुस्सी और डी ला बूरदाने। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी ला बूरदाने। मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर का नाम ला बूरदाने था, जिसकी सहायता से डुप्ले ने क्या किया था? जब पहला कर्नाटक युद्ध होगा तो मद्रास पर अधिकार करेगा डुप्ले। किसकी सहायता से? ला बूरदाने की सहायता से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित है? ठीक है, तो इनमें से कौन सुमेलित है देख लेते हैं। इधर दी हुई हैं कंपनियां, व्यापारिक मतलब इधर व्यापारिक कंपनियों के नाम है और इधर उन यूरोपीय शक्तियों के नाम है। तो पहला दिया है पुर्तगाली, पुर्तगाली के सामने दिया एस्तादो द इंडिया। फिर दिया है डच, डच के सामने दिया कंपनी द इंड ओरिएंटल। ऑप्शन नंबर 3 सी है, मतलब है फ्रांसीसी, इसके सामने दिया वेरिंग दे ओस्ट इंडिशे कंपनी। और ऑप्शन नंबर 4 अंग्रेज, इसके सामने दिया गया है कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन। तो इसमें देखिए कौन सुमेलित है, कौन कौन सुमेलित है देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले है पुर्तगाली, तो इनकी जो व्यापारिक कंपनी थी उसका नाम था एस्तादो द इंडिया, यानी कि नंबर 1 तो सुमेलित हो गया। उसके बाद देखिए इससे हमारा सी ऑप्शन कट जाता है, एक सुमेलित है तो। ठीक है, उसके बाद दूसरा है डच, डच की कंपनी का क्या नाम था? डच की कंपनी का नाम था वेरिंग दे ओस्ट इंडिशे कंपनी, VOC जिसे कहते थे, तो ये सुमेलित नहीं है। उसके बाद फ्रांसीसी कंपनी का नाम था कंपनी द इंड ओरिएंटल, यानी कि ये भी सुमेलित नहीं है। और उसके बाद यह है अंग्रेजों की जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका नाम था कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन, यानी कि इसमें हमारा एक सुमेलित है और 4 सुमेलित है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, 1 और 4। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यूरोपीय शक्तियों का व्यापार हेतु भारत में आने का क्रम क्या था? जो यूरोपीय शक्तियाँ आई थी, तो इसके ऑप्शंस आपके पास हैं, पुर्तगाली, डेन, अंग्रेज और डच, या फिर बी ऑप्शन है पुर्तगाली फिर डच फिर अंग्रेज फिर डेन। ऑप्शन नंबर सी है डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज, और ऑप्शन नंबर डी क्या है? पुर्तगाली, अंग्रेज, डच और फ्रांसीसी। तो किस क्रम में आए थे? सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, फिर कौन आए थे? फिर आए थे डच। ठीक है, फिर कौन आए थे? फिर आए थे ब्रिटेन वाले यानी कि इंग्लिश, अंग्रेज, और उसके बाद कौन आए थे? फिर आए थे डेनिश व्यापारी और फिर आए थे फ्रेंच। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रेंच, यानी कि ये ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है
सर थॉमस रो किसके दरबार में दूत के रूप में आए थे? तो आपका ऑप्शन क्या है? आपके ऑप्शन है ए अकबर के, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें? जो थॉमस रो थे वो आए थे जहांगीर के दरबार में, जो जेम्स प्रथम का एक लेटर लेकर आए थे, ठीक है, ताकि यहाँ पे अपनी व्यापारिक कंपनियाँ खोली जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटविया नगर की स्थापना किसने की थी? किसकी बात कर रहा है? बेटविया नगर की। अगर आपको पता चल जाए बेटविया नगर कहाँ है तो आप इसका आंसर ऐसे ही लगा देंगे। वैसे देखिए इसके ऑप्शंस क्या हैं आपके पास? ए पुर्तगाली, बी डच, सी अंग्रेज और डी फ्रांसीसी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आएगा बी, डचों ने की थी। जो बेटविया नगर है ये इंडोनेशिया में है, ठीक है। जकार्ता जीता था डचों ने और उसके बाद वहाँ पे बेटविया नगर की स्थापना की थी और वहीं से केंद्र बना के अपने मसालों का व्यापार करते थे, ठीक है। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, उसे हम देख लेते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? फ्रांसीसी कंपनी यानी कि जिसमें फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय फ्रांस का जो राजा सम्राट था वो कौन था? तो आपके ऑप्शंस हैं लुई 6, लुई 14, लुई 15, ये ऑप्शन दोबारा रिपीट हो गया है, लीजिए लुई 7 कर लीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लुई द 14। जिस समय फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई थी उसमें लुई द 14 थे वहाँ के सम्राट, ठीक है। और ये स्थापना जब हुई थी तो किसके प्रयासों से हुई थी? जब ये क्वेश्चन पूछता मैंने आपको बताया था, तो इनका एक मंत्री था जिसका नाम था कोलबर्ट, उसके प्रयासों से फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई थी, इसीलिए काफ़ी लेट इनकी कंपनी बनी थी, ठीक है। तो देखिए ये तो टॉप 20 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। तो ये यहाँ पे कंप्लीट होता है, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक बार खुद से लगाने की कोशिश करना और उसके बाद चेक कर लेना कि कितना आप लोग का सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, ठीक है। और अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल में जो लोग नए हैं उसे सब्सक्राइब कर लेना और इन क्वेश्चंस को लगाने से पहले इनकी डिटेल वीडियोस ज़रूर देख लेना ताकि आप लोग का रिवीजन अच्छे से हो सके, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिएगा, ऑल द बेस्ट। और इसका जो लिंक है आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा हमें फेसबुक पे आप क्या कहते हैं लाइक ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारा ट्विटर हैंडल भी ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। और पढ़ते रहिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।